हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजीसी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन को समझने से पहले एक एक्टिविटी को समझते हैं जो काफी हेल्पफुल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने में। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट केस है। केस वन के कंडीशन में हमारे पास दो मीडियम एयर और वाटर है, और लाइट अगर यहाँ पे पास करेगा, एयर से वाटर में पास करेगा, तो डेफिनेटली ये बेंड करेगा क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे लाइट जो है वो एयर वाले मीडियम में ट्रैवल करते हुए इंसिडेंट करता है, और ये एंगल आई एंगल से इंसिडेंट करता है, और जब ये वाटर में पास करेगा तो ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है तो ये बेंड करेगा। सेम वैसे ही अगर हम इस कंडीशन में लेंगे जहां पे लाइट जो है वो एयर से ग्लास जा रहा है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन अभी इस एक्टिविटी को थोड़ा सिंपल बनाए रखने के लिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज नहीं करते हैं। तो इस केस में भी अगर हम यहाँ पे आई एंगल से इंसिडेंट करेंगे, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है आई एंगल से इंसिडेंट करता है, तो क्या होगा कि लाइट यहां पे भी बेंड होगा। लाइट यहां से ऐसे स्ट्रेट जाना चाहेगा, बट ये बेंड होगा। लेकिन इससे और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहां पे चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है। सेम वे में अगर हम एयर से डायमंड में लेते हैं, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहां पे भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है, आई एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, तो यहां पे भी लाइट बेंड करेगा, बट इस केस में बेंडिंग ऑफ लाइट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहां पे लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मींस यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया है, जिसके कारण ये बेंडिंग ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट वाले सिचुएशन में रिफ्रैक्टेड रे R1 कंसीडर करते हैं तो ये R1 नहीं होगा, ये कुछ भी होगा, R2 कंसीडर करते हैं, और ये हमारे लिए होगा R3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या होगा कि ये वाला जो R1 का वैल्यू है, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ऐसा क्यों हुआ? सभी में तो लाइट जो है वो एयर से ही पास हो रहा था, बट डेंसिटी अलग अलग होने के कारण एयर से वाटर, एयर से ग्लास और एयर से डायमंड जाने में डेंसिटी अलग अलग मिल रहा था, जिसके कारण चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा देखने को मिला, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो कितने अमाउंट में बेंड होगा या कितने अमाउंट में चेंज होगा। इस एक्टिविटी के थ्रू यही पता चलता है, और ये जो है ये एक रियल फील देता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। Refractive index is a measure of how much the speed of light or bending of light changes when it goes from one medium to another medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसके स्पीड में कितने अमाउंट में चेंज आ रहा है, या वो कितने अमाउंट में बेंड हो रहा है, और जो ये अमाउंट है जो मेजर करके बता रहा है कि चेंज इन स्पीड कितना है और बेंडिंग ऑफ लाइट कितना है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से, म्यू से, यानी म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और ईटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ईटा। तो ये तो एक रियल फील था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा फिजिकल मीनिंग था, क्योंकि इससे हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेकिन अगर हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा कि अगर लाइट एयर से वाटर में गया
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। एक चीज और, यहां पे अगर हम आपसे पूछें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि लाइट जब जब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम में जाएगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा चेंज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। देखिए मैथमेटिकल मीनिंग क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास ये वो तीन फिगर में से मैंने ये फिगर को लिया है, किसी भी फिगर को ले सकते थे। यहां पे हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहां पे लाइट का स्पीड सपोज करते हैं एयर में है हमारा v1 और इस मीडियम में है ये v2। बट क्या ये v1 v2 से ग्रेटर होगा या v1, ये दोनों में ग्रेटर कौन होगा? तो ये लाइट अगर एयर में पास हो रहा है तो यहाँ पे v1 ग्रेटर होगा, और ये लाइट अगर ग्लास में पास हो रहा है तो यहाँ पे v2 लेस होगा v1 से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर सबसे ज्यादा एयर में ही होता है, v1 by v2। v1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। अगर हम इसे इक्वल करना चाहते हैं, अगर हम यहां पे इसे इक्वल करना चाहेंगे तो डेफिनेटली एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, मींस v1 इज इक्वल्स टू ईटा ले लेते हैं, ईटा टाइम्स v2, क्योंकि अगर ये v1 ग्रेटर है v2 से तो v1 को अगर v2 के इक्वल करना है तो v2 को किसी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये जो नंबर है मैंने इसे ईटा लिया है या म्यू ले सकते थे, तो दिस ईटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ईटा आ जाएगा हमारा v1 by v2। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे किया है। एंड दिस न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ refractive index. So now we can define the refractive index as the ratio of speed of light in air to speed of light in glass. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है रेशियो को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बट इन जनरल अगर हम बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल मीनिंग में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिफाइंड एज द ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2। ये है मैथमेटिकल मीनिंग, और इसकी दैट इज क्या है, ईटा इक्वल्स टू v1 by v2। ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हमने दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला है वो पहले मीडियम के कंपेयर करके निकाला है, पहले मीडियम से कंपेयर करके निकाला है। इसलिए इसे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसको एक्यूरेटली लिखना चाहेंगे, ये जो मैंने ईटा इक्वल्स टू v1 by v2 लिखा है, तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ये निकलेगा हमारा सेकेंड वाले मीडियम का। लाइट जहां पे बाद में जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। मींस ये होगा n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 मींस v1 by v2। हियर यहां जहां पे हियर ईटा 21 क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर हम इस केस में लिखें एयर और ग्लास वाले के केस में, तो यहां पे लाइट जो है वो बाद में ग्लास में गया, मतलब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में हुआ है, एयर में नहीं, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकलेगा। तो अगर हम इस केस में लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, एंड दिस इज इक्वल्स टू, लाइट सबसे पहले कहां एंटर किया है, एयर में, मींस C बाय VG, C बाय VG। और जब हम एयर से कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में चला गया, सपोज करें कि लाइट जो एंटर कर रहा है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, ये हमारा मीडियम है वाटर और ये मीडियम है ग्लास, और लाइट पहले वाटर में एंटर करता है और ग्लास में एंटर करेगा तो ये बेंड हो जाएगा, इस तरीके से ये बेंड होगा। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलने वाला है, यहां पे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर VW बाय VG। ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा लाइट, और वहां पे अगर हम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। बट अगर हम एयर से कंपेयर करके दूसरे मीडियम में लेंगे तो वहां पे ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर क्या होगा, अगर लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है, इस बार लाइट उल्टा चलेगा, जैसे लाइट अगर उल्टा चले, पहले वाले सिचुएशन में लाइट जो है ये वाटर से ट्रैवल कर रहा था ग्लास में, अगर वाटर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा था तो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू VW बाय VG। लेकिन अगर लाइट ग्लास से ट्रैवल करे और वाटर में चला जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये हो गया वाटर और ये हो गया ग्लास। अब इस बार बताइए कि स्पीड कहां पे चेंज हुआ, पहले तो ये ग्लास में ट्रैवल कर रहा था बट इस बार स्पीड चेंज हो गया ग्लास में, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, सॉरी पहले ये ट्रैवल कर रहा था ग्लास में और बाद में ये ट्रैवल किया वाटर में, तो यहां पे वाटर में स्पीड चेंज हुआ, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए ये दोनों को, अब अगर हम ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर VW बाय VG है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास VG बाय VW है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है।
और ये फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला बताया है, ये इसे इन जनरल अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ये हमारा फॉर्मूला है, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। इसी को अगर हम एब्सोल्यूट के टर्म में लिखना चाहेंगे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। एयर से किसी भी मीडियम में चला जाए उस रेशियो को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग सिर्फ ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा के बाद यहां पे मीडियम लिख देंगे, जिस मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो। ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज इक्वल्स टू, लाइट सबसे पहले एयर में होगा, एयर से किसी मीडियम में, तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हो गया। तो इसी में सपोज कीजिए कि ये जो वाटर से ग्लास में आ रहा है, हम इसे एयर से ग्लास में लेते हैं। इसे क्या ले लेते हैं, एयर, और एयर से कहां ये चला जाता है, ग्लास में। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो ग्लास का निकलेगा एयर के रेस्पेक्ट में, तो ए लिखना जरूरी नहीं है। तो यहां पे एनजी इक्वल्स टू होगा सी बाई वीजी। सिमिलर वे में अगर लाइट हमारा एयर से वाटर में जाता है तो उस केस में बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा अगर एयर से वाटर में जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हमारा सी बाई वीडब्ल्यू। इस तरीके से हम लोगों ने 3 फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इट्स रेसिप्रोकल। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस n/1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/n1/2। ये इस केस में, रिलेटिव के केस में वैलिड है और इस केस में भी वैलिड है, यहां पे भी वैलिड होगा। जैसे यहां पे लाइट अगर एयर से ग्लास में गया तो C बाई वीजी, लेकिन अगर लाइट ग्लास से एयर में जाएगा तो ये हो जाएगा VG बाई C। दोनों ही सिचुएशन में ये चीज वैलिड है। तो आई होप आप लोगों को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब लेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब लेंगे, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।